नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां होंगे सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी में आप जहां हों सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। और आप अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी को भी जारी रखें। तो आज हम स्वागत करते हैं आपके अपने करंट अफेयर एंड जीएस कैप्सूल प्रोग्राम में, जिसका टॉपिक है आज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में हम आपसे चर्चा करेंगे आज जिन बिंदुओं पर, उनकी डिटेलिंग आपको एक साथ मैपिंग के साथ हम कराएंगे। और जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे चैनल पर आएँ और उसे सब्सक्राइब करें और इस अवेसम कोर्स का लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक आज है दक्षिण चीन सागर विवाद, साउथ चाइना सी। इसमें जिन टॉपिक की हमारी बात होगी उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि चर्चा में क्यों है, वह न्यूज़ में क्यों आई, कि आखिर वो खबर में क्यों था। उसके बाद जो दूसरी चर्चा, हमारी दूसरी बिंदुओं पर चर्चा होगी, वह है रीजन ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का क्या कारण रहा। फिर हम बात करेंगे आपसे साउथ चाइना सी के बारे में कि साउथ चाइना सी है क्या, उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी, कि जो साउथ चाइना सी है उसका क्या महत्व है, क्या इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जिन दो देशों को लेकर विवाद हुआ है, चाइना और यूएसए, तो यूएसए का क्या दावा है उसके इस पक्ष में। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे वर्ल्ड रोड ट्रेड की, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसमें हमारी चर्चा होगी कि खबरों में क्यों। व्हाई इन न्यूज। न्यूज में रहने का कारण है कि जहां कोरोना की कहर वायरस में जहां पूरी दुनिया एक तरफ चपेट में लिए हुए है, पूरी दुनिया में लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ चाइना और यूएसए में तनातनी बनी हुई है। ये तनातनी कई बिंदुओं पे है। एक तो कोरोना वायरस को लेकर है, उस ट्रेड को लेकर है, चाइना साउथ चाइना सी में वर्चस्व को लेकर है। अलग अलग चीज़ों में तनाव दोनों के बीच बढ़ रहा है। हाल ही में इसका जो परिणाम हुआ कि अमेरिका ने अपनी एक जंगी जहाज़ को दक्षिण चीन सागर में उतार दिया, और ऐसे क्षेत्र में उतारा जो विवादित क्षेत्र था, जो डिस्प्यूटेड एरिया था, वहाँ पर उन्होंने उतार दिया। ऐसे में तनाव बढ़ना दोनों तरफ से स्वाभाविक था, लाजमी था, और जिसका परिणाम हुआ कि ये न्यूज़ खबरों में चली और खूब खबरों में रही, और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। तो अब बात करें कि विवाद का कारण क्या था। विवाद के कारण के लिए आप देखेंगे कि ये चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी। ये चीज़ें सबसे पहले जनवरी के बाद से चीज़ें विवाद की जड़ उखड़नी स्टार्ट हुई और विवाद बड़ा होना शुरू हुआ कि जब चीनी सरकार ने और उसके तटरक्षक ने के कुछ समुद्री मछुआरों को परेशान करना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया। सबसे पहले चीनी सैनिकों ने क्या किया कि साउथ चाइना सी में प्रवेश किया। साउथ चाइना सी में प्रवेश करने के बाद वहाँ के कुछ मछुआरों को उन्हें पकड़ लिया और उन्हें परेशान किया। तो जब उन्हें परेशान करना शुरू किया तो जो साउथ चाइना सी से सटे हुए अन्य देश हैं, उनका आरोप है, उनमें से एक देश फिर डायरेक्ट रूप से ये बात कहता है कि हमारे तटरक्षक ने हमारे मछुआरों की नाव को डुबो दिया। जो देश ऐसा कहता है वह वियतनाम ने चाइना के ऊपर आरोप लगाया कि चीन ने हमारे चीन के तटरक्षक जहाज़ों ने वियतनाम के मछुआरों की एक नाव को डुबो दिया और उसे मार दिया। हालांकि चीन इस बात में सफाई देते हुए ये कहता है कि ऐसा इस क्षेत्र में कोई घटना नहीं की गई है, और हम केवल इस क्षेत्र में शांति उत्पन्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अस्थिरता उत्पन्न नहीं हो, हम चाहते हैं कि शांति की बहाली हो, हम चाहते हैं कि वहाँ पे चीज़ें जो हों वो शांत हों और हमारे अनुसार चलें। इसीलिए उन्होंने वहाँ पे 2 नए डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की है, और इसी को लेकर वहाँ पे भीषण विवाद शुरू हो गया। अब इसके लेकर देखिए, ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निर्देशक पीटर जोगन्स के मुताबिक उन्होंने एक बात कही कि चीन जानबूझकर ऐसा करने के लिए रणनीति अपनाई है। अगर चीन ऐसी रणनीति अपना रहा है कि जो उसके साउथ चाइना सी के आसपास के जो देश हैं उन्हें अगर परेशान कर किया जाए, तो खुद ना खुद हम खास करके ये दिखा देंगे कि जब तक आप हमारे चाइना की तरफ नहीं झुक जाएंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं।
ये मैसेज देना चाह रहा है उन पड़ोसी देशों को कि जो चाइना से डिस्प्यूटेड हैं, जो चाइना के साथ विवाद में लगे रहते हैं, चाहे वियतनाम हो, चाहे आपका थाईलैंड हो, चाहे म्यांमार हो, या कोई और भी देश जो, या फिर जो ब्रुनई हो, जो भी देश चाइना के साथ विवादित है, उनको ये मैसेज देना चाहता है कि अगर आप, जब तक आप मेरी तरफ से नहीं झुक जाएंगे, मेरी तरफ मूव नहीं कर जाएंगे, तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। तो इसमें इनडायरेक्टली मैसेज ये यूएसए को देता है कि यूएसए की शरण में आप सुरक्षित नहीं हैं। तो ये कहना था, ये मैसेज था पीटर जोगेंस का, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उनका ये तर्क था कि चाइना जो है ये यूएसए के जो सपोर्टेड कंट्री हैं, जो खास करके चाइना के पड़ोसी देश हैं, उनको परेशान कर रहा है यूएसए को मैसेज देने के लिए कि यूएसए के पक्ष में अगर आप लोग जाएंगे तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप सेफ नहीं हैं। और यहाँ विवाद का एक कारण और था कि साउथ चाइना सी में आप देखेंगे कि लगातार जो चाइना है वहाँ पे कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। वो इससे क्या करना चाह रहा है, ऐसे द्वीप बनाकर वहाँ पे अपनी आर्मी को लगा रहा है, अपनी सेना वहाँ खड़ा कर रहा है, और उस द्वीप पे दावा कर रहा है कि ये मेरा है, और उसी द्वीप से वो अपनी सीमा निर्धारित करेगा। ये सब वो कर रहा है, जैसा हमने बताया था आपको पहले ही, वन चाइना पॉलिसी के तहत, 1OCP के तहत, वन चाइना पॉलिसी, जिसके तहत वो कहता है कि जितने भी हमारे पहले के हिस्से थे वो आज भी हमारे हैं और हमारे रहेंगे, उन्हें हम लेकर रहेंगे। इसी को लेके, इसी चाइना पॉलिसी के तहत वो अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा करता है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हमारा है, भारत का है, उस पर चाइना दावा करता है कि ये चाइना का हिस्सा था जिसे आपने ले लिया। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, इमेज में आप जिसे देख रहे हैं एक रूबी रीफ है, ये एक रीफ है। ये रीफ चाइना के द्वारा एक आर्टिफिशियल द्वीप, आर्टिफिशियल आइसलैंड के रूप में बदल दिया गया है। यहाँ बालू डालकर, अन्य चीज़ों की गाद इकट्ठा करके बदल दिया गया, और यहाँ पे उन्होंने अपनी सीमा को डिप्लॉय किया और वहाँ पे अपनी सेना को डिप्लॉय किया है। तो ये रूबी रीफ उसका एक ज्वलंत एग्जाम्पल है, जिसे 2015 से इसने शुरू किया था। तो विवाद होना स्वाभाविक ही है कि अगर आप कहीं ऐसी अनैतिक गतिविधि कर रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए आप अन्य देशों को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। वही काम यूएसए कर रहा है। यूएसए भी दादा है और ये भी दादा है। दो जमींदार अगर लड़ेंगे तो बीच में किसी ना किसी को नुकसान तो होना ही है। और इसी के चक्कर में हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं वो पीछे जाते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे हम मैप पे बात कर लें कि साउथ चाइना सी की हम लोकेशन आपको क्लियर कर दें। आप देखिए कि जो ये देश दिख रहा है आपको, ये आपका है वियतनाम। वियतनाम से तुरंत सटा हुआ आपको दिखेगा कंबोडिया। कंबोडिया से तुरंत वेस्ट की तरफ आपको थाईलैंड दिख जाएगा। थाईलैंड के नीचे आप आ जाइए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा मलेशिया। मलेशिया के आप पश्चिम में जाएंगे, पूरब में जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्रुनई। ब्रुनई से आप पूरब और उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको फिलीपींस मिलेगा। ये जितने देश आपको हमने हाईलाइट किए हैं, ये देश साउथ चाइना किसे अपनी सीमा शेयर करते हैं। अब देखिए, साउथ चाइना सी में एक लाइन को लेकर डिस्प्यूटेड है, विवाद है, जो लाइन जिसका नाम है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन। चीन चाहता है कि हमारे जो साउथ चाइना में जो अधिकार की बात हो वो 9 डैश लाइन से निर्धारित की जाए, और वो 9 डैश लाइन ये है। और जब ये डैश लाइन बनाई जाती है तो इसमें कई देशों की सीमाओं का उल्लंघन होता है। कई देशों की सीमा चाइना में हड़प हो जाती है, चाइना में चला जाता है, तो इसमें अन्य देश उसके लिए विरोध करते हैं। यानी जितने भी देश साउथ चाइना सी के हैं, साउथ चाइना सी में जितने भी देश हैं, वो सभी देशों के साथ चाइना का विवाद हो जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनमें हम बात करेंगे, पार्सल द्वीप, स्पार्टली द्वीप, स्पोरबोग की द्वीप की बात, कई द्वीपों की हम बात, नटुना द्वीप की बात करेंगे, जिनकी भी आप डिटेल हम दिखाएंगे, इमेज भी दिखाएंगे आपको वहाँ का। तो ये विवाद की जड़ है। आपको और चीज़ समझ लेनी होगी यहाँ पे कि चाइना, आप देख लीजिए, ये है
और यहाँ से ये आपकी 9 डैश लाइन की यहाँ से बात करता है कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। आप ताइवान देख लीजिए, एक बार फिर आप मैप में देख लीजिए सभी कंट्री को। आप देखेंगे चाइना को, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान। और यहीं पे आपको एक छोटी सी कंट्री जो चाइना का खुद का पार्ट मानता है, हांगकांग। ये देश, ये सभी देशों के साथ डिस्प्यूट है चाइना के। चाइना कहता है कि इसमें जो अपने मनमाने तरीके से साउथ चाइना सी में अपना सीमा रेखा खींचने की कोशिश करता है और ये लोग उसी पे लेकर विवाद है। तो अभी आपने रिसेंटली देखा वियतनाम ने अभी अपने मछुआरे को लेकर आरोप लगाया है चाइना पे। और चाइना करता क्या है कि इस क्षेत्र में जितनी भी मछुआरे होते वो चाहता है कि हमारी तरफ से गाइड हो। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है वैश्विक राजनीति में। वैश्विक राजनीति में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो एक रूट गुजरता है जिसका नाम है ट्रेड रूट, व्यापार मार्ग। दूसरी चीज़ एनर्जी रूट यहाँ से गुजरती है, ऊर्जा मार्ग। तीसरी चीज़ ये जो क्षेत्र है ये संसाधनों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। तो कोई भी देश चाहता है, कोई भी देश चाहेगा कि हमारे पास अगर इस क्षेत्र पे अधिकार हो जाएगा तो हम वर्ल्ड पावर बनने में हमारी राह आसान होगी और हमारी मोनोपोली होगी, हमारी दादागिरी होगी। तो चाइना इसी दिशा में मूव करना चाहता है और उसे यूएस से काउंटर करने के लिए यहीं पे आगे बढ़ता है। तो आगे हम बढ़े, यहाँ से आगे देखें कि साउथ चाइना सी। पहली बात, एक फीचर आप इससे जाने साउथ चाइना सी की कि ये एक सीमांत सागर है, मतलब छिछला सागर है। जो आपको ये इमेज में हमने दिखाई कि ये जो सागर आपको दिख रहा है एक छिछला सागर है, सीमांत सागर है। दूसरी बात करें कि ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जैसा कि आपने मैप में देखा कि प्रशांत महासागर का पश्चिमी पार्ट है। और यहाँ पे कई सारे एटाल है, बहुत सारे द्वीप हैं जिसके भी हमने आपको दिखाई। इसका जो एरिया है लगभग वो 35 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसके आसपास के जो देश हैं जिनके साथ चीन का विवाद अक्सर होता रहता है उनमें ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम है। ये जितने भी देश हैं इनका साउथ चाइना सी में सीमा निर्धारण को लेकर चाइना के साथ डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो अब आगे बढ़ें कि इनमें देखिए जितने भी महासागर हैं, इन महासागरों के बाद अगर कोई जल क्षेत्र सबसे बड़ा है तो है साउथ चाइना सी। यानी सबसे बड़ा सागर अगर कोई है तो साउथ चाइना सी है। अब सागर ध्यान रखिएगा, सी और ओशियन दोनों में अंतर होता है। ओशियन आपके पास 5 हैं। ओशियन के बाद अगर कोई सबसे बड़े जल समूह राशि है या फिर कोई वाटर बॉडी है तो है साउथ चाइना सी। ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें जो डिस्प्यूटेड आइसलैंड है उनकी बात करते हैं। पार्टली, स्पार्टली, पार्सेल, पैराटस, मैस्कासफेल्ड बैंक, स्कारबोर, सोल और नटुना और एनाबस। ये सब जो द्वीप हैं ये विवादित हैं। इनको अगर आप मैप में आप देखना चाहते हैं तो ये आप मैप में देखें, ये है आपका पार्सेल द्वीप समूह, ये है आपका स्कारबोर, ये है स्पार्टली, ये है मैस्कासफील्ड और ये है आपके नटुना, ये है इनाबेस। तो जो देश जिस देश के पास सटे हैं वहाँ से उनका विवाद है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताएं कि जो इनाबेस है वहाँ पे ये इनका म्यांमार के साथ डिस्प्यूट है, वियतनाम का स्पार्टली के साथ डिस्प्यूट है, पार्सेल का डिस्प्यूट बना हुआ है, स्कारबोल का फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट है। तो जितने भी देश द्वीप यहाँ पे हैं वो ये ज़बरदस्ती चाइना वहाँ पे दूसरे देशों से हड़पने की कोशिश लगातार करता रहता है। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो ये एक चीज़ बात आपको यहाँ पे ज़रूर समझ में आई होगी कि जो साउथ चाइना सी है ये डिस्प्यूटेड है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण और हर एक देश चाहता है कि वहाँ पे हमारा आधिपत्य हो। अब देखें कि साउथ चाइना सी का महत्व क्या है। महत्व की हमने चर्चा आपसे जरूर की है, लेकिन एक बार आप देखें कि ये ऑयल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का हब है, बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में है।
दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मछली व्यापार है पूरे विश्व में 10% मछली का व्यापार इसी क्षेत्र से होता है या यहीं से मछलियाँ वो पकड़ी जाती हैं। दूसरी बात करें कि ये क्षेत्र जो होता है ये ट्रेड आयात निर्यात में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, व्यापारिक दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के जंक्शन पॉइंट पे है, बीच में है, यानी दोनों की कनेक्टिंग पॉइंट है। यानी यही रीजन है कि जो हिंद महासागर से जो व्यापार होते हैं जब वो मलक्का स्ट्रेट से पैसिफिक में घूम अंदर एंट्री मारते हैं तो वो सीधे साउथ चाइना सी में पहुंच जाते हैं, जिसका भी मैप में आपको हम चर्चा करेंगे। आगे बात करें, यहाँ पे आप देख लीजिए पहले जिसकी हम चर्चा कर रहे थे मलक्का स्ट्रेट की, कि अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है, खास करके इधर वाला हिस्सा पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है आपका इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन से अगर इधर वाला हिस्सा देखेंगे तो यह है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बीच में ये है आपके साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी है, ये दोनों के बीच में अवस्थित है। लेकिन जैसे ही कोई भी द्वीप, कोई भी ट्रेड हिंद महासागर से होके एंट्री करता है पैसिफिक में तो सबसे पहले वो क्रॉस करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, मलक्का जल संधि को। जल संधि हमने बताया कि वो दो बड़े जल राशियों को जोड़ने वाला पॉइंट होता है, जहाँ पे दो जल राशियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं, उसे जल संधि कहते हैं, और ये दो भूमि को अलग करता है। तो अब देखें कि अगर कोई भी ट्रेड या कोई भी जहाज निकल के हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में इस रास्ते एंट्री करेगी तो सबसे पहले मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करेगी जो इंडोनेशिया का पार्ट है, और यहाँ से जैसे ही वो एंट्री करेगी तुरंत तो पहुँचेगी साउथ चाइना सी में। अब अगर साउथ चाइना सी में जिसका अधिकार होगा वो उन जहाज़ों पे टैक्स की वसूली करेगा, वो उन जहाज़ों पे शुल्क लेगा, यानी उसका इनकम बढ़ेगा। बात साफ सी है कि यहाँ पे प्रभुत्व जमाने का मतलब है कि हमारा इनकम बढ़ेगा कई तरीके से। एक तो यहाँ पे नेचुरल गैस के रिसोर्सेज बहुत हैं, दूसरे ट्रेड मार्ग पे हमें टैक्स मिलेगा, तीसरा इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, चौथा इसका वैश्विक में भू राजनीतिक महत्व है कि यहाँ पे अधिकार का मतलब है कि हमें वर्ल्ड पावर बनने की राह आसान होगी। और देखें यहाँ से अगर आप मूव करें तो यही जो ट्रेड रूट जो यहाँ से मूव करके साउथ चाइना सी में एंट्री कर रहा है, वही ट्रेड रूट आप देखें यहाँ से एक ट्रेड रूट इंडोनेशिया को निकल जाता है, यहाँ से एक ऑस्ट्रेलिया को निकल जाता है, यहाँ से एक चाइना निकल जाता है, एक ताइवान निकलता है, एक रसिया की तरफ निकलता है, एक कोरिया निकलता है, एक जापान की तरफ निकलता है। यानी ये जो आपके ट्रेड रूट में मिड पॉइंट पे हैं, जंक्शन पॉइंट पे हैं, जहाँ से कई ब्रांचेज निकलती हैं, कई जगहों पे व्यापार के लिए जाते हैं। तो यानी ऐसे में इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो लाजमी ही है कि हर देश यहाँ पे अपना अधिकार करना चाहेगा और विवाद की जड़ बनेगा। आगे चलें, जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ पे आपको चर्चा की कि आयात निर्यात होगा, अधिकार करना चाहते हैं एक दूसरे और शुल्क वसूलेंगे। यही कारण है कि यहाँ पे अधिकार बनाना चाहता है चाइना, और चाइना अगर यहाँ पे अधिकार करेगा तो वहाँ पे अपनी दादागिरी दिखाएगा। अमेरिका क्या दावा करता है इस संदर्भ में? अमेरिका कहता है कि हमारा चाइना से कोई विवाद नहीं है, हमारा बस लक्ष्य ये है कि साउथ चाइना सी में जहाज़ों के लिए एक सुगम मार्ग बने और वहाँ पे एक शांति बनाए रखे, कि किसी भी अगर देश को कोई विवाद, कोई परेशानी ना हो, आसानी से जहाज़ आए जाए और एक शांत क्षेत्र बना रहे। और जब कोई देश चाइना पे ऐसा आरोप लगाता है तो वो फेवर करता है, अपना फेवर चाहता है कि यूएसए उसका सपोर्ट करे, और रिसेंटली यही हुआ, वियतनाम की सपोर्ट में यूएसए सामने आया और अपने एक जहाज़ लेकर साउथ चाइना सी में उतरा। तो ऐसे में हर देश चाहता है कि चीन से हमारी लड़ाई यूएसए लड़े, तो यूएसए वहाँ पे हस्तक्षेप करता है। तो यही रीज़न है कि ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील बना रहता है, अक्सर खबरों में रहता है, और यूएसए अपना दावा ये करता है कि हम इस क्षेत्र में केवल शांति बहाल के लिए आए हैं, हमारा अधिकार का कोई मकसद यहाँ पे नहीं है और ना ही हम यहाँ पे कोई अधिकार जमाना चाहते हैं। तो अब यहाँ से अगर आपको ट्रेड रूट की हम बात करें तो ट्रेड रूट में आप देखिए
सबसे पहले आप देखिए इंडिया, ये आपको जो दिख रहा है इंडिया है, इंडिया का ईस्ट कोस्ट है। और आप यहाँ से देखें, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। यहाँ से आप आगे देखेंगे ये म्यांमार है, ये लाओस है, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आसियान कंट्री आपको दिख रही होगी, आसियान कंट्री IR में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो आप देखें वियतनाम देखा, कंबोडिया, थाईलैंड देखा। अगर आप देखिए इसके नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मलेशिया मिलेगा, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, यहाँ पे आपको ये मलेशिया, और यहाँ पे आपको फिलीपींस मिलेगा। तो ये जो भाग है यहाँ पे आपको ब्रुनेई मिलेंगी, और यहाँ पे आपको ताइवान मिलेगा। तो ये जो चीज़ है, और यहाँ पे हांगकांग, तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये इसके चारों तरफ के एक ट्रेड रूट के चारों तरफ, जहाँ भी ट्रेड रूट अगर कोई यहाँ से क्रॉस करेगा ऐसे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी एक शाखा यहाँ से निकल के वहाँ जाएंगी। तो अगर कोई भी ट्रेड हिंद महासागर से निकल के आ रहा है तो सबसे पहले वो मलक्का स्ट्रेट से क्रॉस करेगा, जो कि मलक्का जल संधि से क्रॉस करेगा, जो मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा प्रायद्वीप के बीच में है। और यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये एंट्री करेगा साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में जैसे ही एंट्री करता है, ये तुरंत चाहता है कि चीन वहाँ पे कि ये हमारे अनुसार ये दिशा निर्देशित हो और हमें शुल्क दिया जाए। लेकिन जो देश जैसे वियतनाम है, यहाँ पे आपके ब्रुनेई है, फिलीपींस है, ये लोग चाहते हैं कि अगर ये हमारे क्षेत्र से गुजरे तो ये हमको टैक्स दे, न कि चाइना को। चाइना चाहता है कि पूरे साउथ चाइना सी का बंटवारा हो 9 डैश लाइन से किया जाए, और मैक्सिमम क्षेत्र जिससे चाइना के तहत आ जाता है, और ये हमें शुल्क दे। चाइना का मकसद ये है। तो आपने ये देखा कि चाइना इतना दादागिरी क्यों कर रहा है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे कई द्वीप ऐसे हैं जो विवादित हैं। आप यहाँ पे आपने देखा कि स्पार्टले को आपको हमने दिखाया था, स्पार्टले द्वीप, हमने आपको नटना द्वीप दिखाया, और हमने आपको स्पारबोर्ग द्वीप दिखाया। तो ये सब विवादित द्वीप बने हुए हैं, लगातार विवादों की जड़ हैं, और कभी भी इस द्वीप को लेकर विवाद हो सकते हैं। क्योंकि ये अधिकार की बात है, ये लड़ाई अधिकार की है, प्रभुत्व की है। तो ऐसे में ना USA रुकेगा और ना ही चाइना रुकना चाहता है, क्योंकि चाइना वर्ल्ड पावर बनने की फिराक में है, और USA अपने वर्ल्ड पावर की जो इमेज है उसे गिरने से रोकने की फिराक में है। तो दोनों एक दूसरे से लड़ने से या कहने से बाज नहीं आएंगे। हालांकि डायरेक्ट युद्ध की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये है कि एक शीत युद्ध की तरह, एक कोल्ड वार की तरह स्थितियाँ फिर जनरेट क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल एनिमी कॉर्नर। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।